नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। के अनुच्छेद 16(2) अनुसार स्थानीय निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में वरीयता नहीं दी जा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा कहना ये है, क्या यह सही है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया आप करते हैं और जहां 2-2.5 साल के बाद में वो जिला खाली का खाली रह जाता है, जैसे अध्यापक हो, एएनएम हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, पटवारी हो, अन्य कर्मचारी हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कोई नियम करोगे? जब पूरा सिरोही जिला खाली हो जाता है और पिछड़ा जिला है, और जिस प्रकार से मेरा यही है कि क्या ये नियम लागू करोगे, क्या व्यवस्था करोगे अगर खाली होते हैं तो? अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2002 को एक आदेश दिया कैलाश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में। इन 2002 द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन राजस्थान in which the state selection board gave preference to applicants belonging to the district or the rural areas of the district concerned। उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियाँ नहीं हुई, स्टेट वाइज हुई। और जहाँ तक इनका सवाल है, रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं 64% जिसमें आते हैं, वो विद इन राजस्थान के लोगों के अंदर ही उनका सिलेक्शन होता है। माननीय मंत्री जी, मैं सप्लीमेंट करूँ। सरकार के जो नियम है, उस नियम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी पुलिस में रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करें कि जिस जगह पर ये भर्ती न होने के कारण खासतौर से ट्राइबल इलाके में पोस्ट खाली पड़ी, 3rd ग्रेड की पड़ी है, सबसे मेडिकल हेल्थ की पोस्ट पड़ी हुई है। क्या सरकार ये विचार करेगी कि हम जो पुराना सिस्टम था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट पर ये भर्ती होती थी, उस संबंध में दोबारा रिव्यू करिए? तो प्रेफरेंस का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का प्रेफरेंस देने का रेस्ट्रिक्शन है। बाकी पहले जो भर्ती होती थी राजस्थान में, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती होती थी, उससे सब जगह टीचर उपलब्ध होते थे। अब जब से हमने सिस्टम बदला है, तब से ज़्यादातर अब जो आदिवासी इलाके के टीचर हैं वो शिफ्ट होकर आ जाते हैं जनरल में, और वहाँ पूरी की पूरी जगह खाली रहती है। क्या सरकार दोबारा इस स्थिति को देखते समय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के लाइट में, ये प्रेफरेंस का जजमेंट है, जजमेंट में कहीं डिबार नहीं किया, आज भी राजस्थान में पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती है, इसे क्या इस पर रिव्यू करेगी? ऐसा है, पुलिस की भर्ती में अन्य जिलों के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और वो 4-5 स्थान पर होती है। लेकिन आपने जो बिंदु उठाए, उन बिंदु के बारे में मैं डीओपी से डिस्कस करूँगा। वैसे संविधान का अनुच्छेद 16(2) जो है वो इस बात को ये रोकता है। 16(3) में ये जरूर प्रावधान है कि पार्लियामेंट चाहे तो इनको हटा सकती है। 16(6) का इंटरप्रिटेशन जब हम आउट ऑफ स्टेट के संबंध में करते हैं, उस समय कि राजस्थान का आदमी मध्य प्रदेश का ये आ सकता है नहीं सकता, उस संबंध में संविधान का 16(6) है। विद इन दी स्टेट आज भी पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, तो ये जजमेंट होता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भर्ती वहाँ भी रुकनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद जो स्थिति बनी हुई उसके संबंध में सरकार कुछ न कुछ, मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट जस्ट गिव फिगर। नॉन ट्राइबल इलाके में, नॉन टीएसपी इलाके में 1 करोड़ आदिवासी हैं, भील 1 करोड़, जो नाथद्वारा, कुंभलगढ़, मावली, सिरोही, बाड़मेर में जो है वो बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं, उनका फिगर दे रहा हूँ मैं। 77,000 की भर्ती हुई है, उनमें भील जो है, जो नॉन टीएसपी के भील हैं, उनकी संख्या 200 भी नहीं है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है जिसमें टीएसपी में आपने क्लोज कैटर कर दी, उनका तो कंपटीशन उसी में हो रहा है, और वही आदिवासी जो महाराणा प्रताप की जब लड़ाई लड़ा, वो आदिवासी नॉन टीएसपी में नहीं है, नॉन टीएसपी के अंदर आ गया, उसका कंपटीशन दूसरों से हो रहा है, और उसके कारण ये डिस्क्रिपेंसी बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को इस बारे में निश्चित तौर पर कोई निर्णय करना चाहिए। कानून कौन बनाता है? ये विधानसभा कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के संबंध में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये जो डिस्क्रिपेंसी उसका न्याय नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस संबंध में सरकार को निश्चित तौर पर वापस निर्णय करना चाहिए कि क्या हम इस तरह के निर्णय जो हम लेकर उसके आधार पर हमने ब्लैंकेट कर दिया। इसी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूटमेंट होता था, टीचर की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी, जिला परिषद के अंदर रिक्रूटमेंट टीचर का जिला परिषद के अंदर होता था। केवल एक उदाहरण के कारण हमने उसको पूरी के पूरी सिस्टम को ठीक कर दिया। मैं समझता हूं कि इसमें दोबारा दूसरी स्टेट्स के भी पता लगा लें आप।
मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रिपेंसी के संबंध में सरकार को कोई कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए, जिससे केवल मात्र हम इस भर्ती की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उन हजारों जगह पर हम बच्चों को डिप्राइव कर रहे हैं। बहुत सी जगह पर टीचर उपलब्ध नहीं है, सब सेंटर उपलब्ध नहीं और माइग्रेट करने के लिए स्थिति बन रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप 100% भर्ती सीकर जिन्होंने में आपकी टीचर की और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती वहां पर है। एक भी वैकेंसी खोलने से 1500 आदमी तैयार है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट में और कुछ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ऐसे हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पर बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। लैंग्वेज के संबंध में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ बोली बदलती है, उसको राइडर डाल दें आप इस डिस्ट्रिक्ट में, इस बोले के आदमी को प्राथमिकता देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे बोले वाला डिप्राइव हो जाएगा। कुछ न कुछ सरकार को इस संबंध में निर्णय करना चाहिए, जिससे यहाँ के बच्चों के अंदर जो डिस्टर्बेंसी है वो ठीक ढंग से एड्रेस की जा सके।